अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी टीचर शुमाइला इमरान एंड आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइला। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंसेस की पहचान बताई थी कि टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फेल हाल मतलब कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, तुम स्कूल जाते हो, मछलियां दरिया में तैरती हैं, ती हैं। जिन फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगी कि किसी भी फिक्रे को, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, वर्ब फेल को, ऑब्जेक्ट मफऊल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फाइल, फेल और मफूल क्या है, तो चले मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाला, काम करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खाती है, इसमें जो वो शी होगा वो फाइल होगा। असलम स्कूल जाता है, असलम फाइल होगा। तुम कपड़े सिलाई करती हो, इसमें यू फाइल होगा, ठीक है। काम करने वाला, आई, वी, दे, यू, जितने भी नाम सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो फाइल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है फेल। फेल किसको कहते हैं? काम को, काम जो किया जाए, ठीक है। फेल कहते हैं काम को, काम जो किया जाए। अब इसकी एग्जाम्पल, लड़कियां दरिया में तैरती हैं, तैरती, तैरना क्या है? काम है, ठीक है। वर्ब फेल। उसके बाद आलिया कपड़े सिलाई करती है, क्या करती है? कपड़े सिलाई, सिलाई करना वर्ब है। वो स्कूल जाता है, जाता, जाना वर्ब फेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है मफूल, मफूल जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, वो मैं आपको लिख के समझाऊंगी। स्कूल जाता है, वो इसमें क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। जाता, जाता इसमें वर्ब आ गया। कहाँ जा रहा है वो? किस पे काम कर रहा है? इधर स्कूल, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे आएगा अली पतंग उड़ाता है। अली, अली होगा सब्जेक्ट, उड़ाता, उड़ाता है
वर्ब काम है ये, क्या काम कर रहा है वो, किस पे, वो पतंग उड़ा रहा है, ये होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे आएगा अम्मी खाना बनाती है। अम्मी सब्जेक्ट है, बनाती वर्ब, फिर क्या बना रही हैं, खाना ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट, फाइल, वर्ब, फेल, ऑब्जेक्ट, मफूल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ये तरीका यूज होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अब देखें उर्दू में पहले आता है मैं या वो। ठीक है, उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। वर्ब की जो फॉर्म्स हैं इसमें फेल की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जाता ता है तो मैं आपको इसमें एस और एस का भी बताऊंगी कि कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म है जैसा कि गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है। ये सब चीजें मैं आपको जैसे जैसे सेंटेंस करवाऊंगी उसके साथ साथ आपको बताई जाऊंगी कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, कहाँ यूज होगी, क्या क्या इसके साथ आएगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को करने के लिए उसमें एस और एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, फिर जिन वर्ब्स के आखिर में एस एच, सी एच, डबल एस, ओ एक्स आए उनके साथ ई एस लगाएंगे। ठीक है, बाकी तमाम के साथ हम एस लगा देंगे। और इसमें इसके मनफी फिक्रात जो हैं उनमें डू नॉट और डज नॉट आएगा। सवालिया फिक्रात में डू और डज को फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। मनफी फिक्रात में डू और डज किसके साथ यूज होगा ये मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी जब हम मनफी फिक्रात करेंगे। ठीक है, सवालिया फिक्रात में डू और डज को फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छी तरह से पहचान हो गई होगी। तो अब हम इसके सेंटेंस करेंगे। जी, तो अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज। अली स्कूल जाता है। अली सब्जेक्ट है, जाता वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है वो है स्कूल। तो अली सब्जेक्ट गो टू स्कूल। अली है सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस और एस का इजाफा करेंगे। तो मैंने आपको इसकी पहचान में बताया है कि जिन वर्ब्स के साथ ओ एक्स, सी एच, एस एच, एस आए उनके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, लड़कियां गाना गाती हैं। लड़कियां गीत गाती हैं भी हम कह सकते हैं, लड़कियां गाना गाती हैं। गर्ल्स, जी गर्ल्स लड़कियां क्या हैं, सब्जेक्ट, गाती हैं वर्ब, सिंग क्या गाती हैं, सॉन्ग गाना। गर्ल्स जो है ये है सब्जेक्ट, गाना वर्ब, सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ठीक है,
उठता हूँ। मैं क्या है? आई सब्जेक्ट है। उठना गेट अप। अर्ली इन द मॉर्निंग। सब्जेक्ट में है, उठता हूँ वर्ब है। कब उठता हूँ? सुबह सवेरे। ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है वो अच्छी किताबें पढ़ता है। वो पढ़ता है। ही सब्जेक्ट है। ठीक है। ही पढ़ता है, काम है इसका पढ़ना। रीड, ही रीड। तो जो इसका सब्जेक्ट है वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ठीक है। इसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ही रीड्स गुड बुक्स। गुड बुक्स। इसमें वो सब्जेक्ट होगा, पढ़ता वर्ब होगा, अच्छी किताबें, किताबें ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है तुम जूते पॉलिश करते हो। यू सब्जेक्ट है, पॉलिश। शूज क्या करते हो? जूते। ये अब है इधर प्लूरल पर्सन यू, लेकिन इसके वर्ब के साथ एस एच आ गया तो हम इसके साथ लगाएंगे ई एस। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ब्स के आखिर में ओ एक्स एस एच सी एच और एस आए उनके हम साथ ई एस का इजाफा करेंगे। तो यू पॉलिश शूज। अगर होता तुम अपने जूते पॉलिश करते हो, फिर आपने लिखना था यू पॉलिश योर शूज। अब आपको मैं इसका समझाती हूँ। अली स्कूल जाता है। ठीक है। अली गोज टू स्कूल। अली के साथ वर्ब के साथ ओ आया था तो हमने ई एस लगा दिया। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ खुद करने के लिए। आप अपनी एक्सरसाइज को करें। जिधर से आपको समझ ना आए कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, वो हमेशा सच बोलती है। आप हर रोज नहाते हैं। तोते बातें करते हैं। मैं नए कपड़े पहनती हूँ। नजमा कपड़े धोती है। ये आपके 5 सेंटेंसेस हो गए हैं। आप इनको हल करें तो फिर नेक्स्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में मनफी फिक्रात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो फिक्रे जिनमें नहीं इस्तेमाल होता है। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। मछलियां दरिया में नहीं तैरती हैं। ठीक है। तो मनफी फिक्रात को इंग्लिश में जब हम इसका सेंटेंस करेंगे तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले फिक्रे में आएगा सब्जेक्ट, फाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू या डज नॉट। ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट मफूल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट, इसके बाद डू या डज के साथ नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे आएगा ऑब्जेक्ट। मनफी फिक्रात में डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो चलें हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। घोड़े, घोड़े क्या है? प्लूरल, प्लूरल पर्सन है ये। हॉर्सेस, हॉर्सेस ये प्लूरल है।
मैं आपको बताऊं कि डू और डज किस किस के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर पर्सन, ही, शी, इट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डज। ठीक है। और डू का इस्तेमाल मैं आपको नीचे बताती हूँ। प्लूरल पर्सन, आई, वोई, दे, यू, इनके साथ इस्तेमाल होगा डू, डू नॉट। ठीक है। अब प्लूरल पर्सन है हॉर्सेस, घोड़े, क्या आएगा इसमें? डू। नॉट, वर्ब इसमें है दौड़ते। रन फिर की है फर्स्ट फॉर्म। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। किधर नहीं दौड़ते? इसका ऑब्जेक्ट होगा रेगिस्तान, इन डेजर्ट। नेक्स्ट है बकरी गोश्त नहीं खाती है। बकरी। गोट, गोट क्या है? सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन के साथ आएगा डज। नॉट, खाती, इसमें क्या है? वर्ब खाती। क्या क्या नहीं खाती? गोश्त, इसका ऑब्जेक्ट है गोश्त। गोट डज नॉट ईट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीट। ठीक है। नेक्स्ट है सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। सितारे, स्टार्स, स्टार्स क्या है? प्लूरल पर्सन, इसके साथ क्या आएगा? डू। स्टार्स डू नॉट चमकते, चमकते हैं वर्ब शाइन। कब? दिन में, इन द डे। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। लकड़ी हो गई सब्जेक्ट, डूबती वर्ब किसमें? पानी में, ऑब्जेक्ट। लकड़ी वुड, ये भी सिंगुलर पर्सन होगा। वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। हम, वुई, वुई क्या है? वुई, इसके साथ हम यूज करेंगे डू नॉट। वुई डू नॉट रन ये कारखाना, दिस फैक्ट्री। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की अच्छी तरह से पहचान हो गई होगी। ठीक है। तो चलें अब मैं आपको करने के लिए एक्सरसाइज देती हूँ। आप इस एक्सरसाइज को खुद करें और जिधर से आपको समझ ना आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। वो हमेशा सच नहीं बोलती है। आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते हैं। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। वो किसी से नफरत नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब नेक्स्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात।
सवालिया फिक्रात दो तरह के होते हैं। नंबर 1 पे वो फिक्रात जिनकी शुरुआत क्या से की जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या लड़कियां स्कूल जाती हैं, क्या परिंदे हवा में तैरते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका है क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, इसमें क्यों क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, ये फिक्रे के शुरू में आ जाता है। जब हम इसका इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं तब, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, तुम कहाँ रहते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये वाले क्वेश्चन वर्ड हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फिक्रे की तरतीब कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आएगा, अगर तो क्वेश्चन वर्ड वाले फिक्रे हैं, फिर सबसे पहले वाई, व्हाट, वेयर वगैरह आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा इमदादी फेल डू या डज। अगर किसी जो फिक्रात क्या से शुरू हों, उनके शुरू में डू या डज लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गई हमारे फिक्रे की तरतीब। चलें अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्या वो सख्त मेहनत करता है, क्या वो सख्त मेहनत करता है। फिक्रे के शुरू में आ गया क्या, एंड पे इसके आया ता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो ही होगा। इधर आएगा डस, डस ही क्या करता है, वो सख्त मेहनत, डज ही वर्क हार्ड। सवालिया फिक्रों में फिक्रे के एंड पे सवालिया निशान लगाया जाता है। क्या वो अपना सबक याद करते हैं, एंड पे आता है ते हैं, इधर वो है, ते हैं से हमें पता चलता है कि ये ज्यादा लोग हैं, दे इस्तेमाल होगा, दे। इधर फिर आएगा डू, डू दे याद करते, इसका वर्ब है लर्न। क्या याद करते हैं, अपना सबक, ऑब्जेक्ट देयर लेसन, डू दे लर्न देयर लेसन। क्या हम हॉकी खेलते हैं, क्या हम, वही है, वही के साथ आएगा डू, डू वही प्ले, फिर की फर्स्ट फॉर्म हॉकी। सवालिया फिक्रात में फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तुम कहाँ रहते हो, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड वाला फिक्रा, कहाँ रहते हो। सबसे पहले आएगा वेयर, डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, लिव रहते। मैंने आपको इधर इसकी बताई थी तरतीब, वाई फिक्रे के शुरू में आएगा, फिर डू और डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही हमने इसको किया। घंटी कौन बजाता है, घंटी कौन, हु रिंग द बेल, घंटी कौन बजाता है, जी। हु रिंग्स द बेल, ता है फिक्रे के आखिर में। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी।
अपनी नोटबुक ले लें और अपना पेन लें और एक्सरसाइज करें। जिधर से आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। तो जी चलिए हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्या वो झूठ बोलती है? क्या तुम अपने दांत साफ करते हो? क्या आलिया को कॉफ़ी पसंद है? या क्या आलिया कॉफ़ी पसंद करती है? दरवाज़ा कौन खटखटाता है? तुम कैसे तैरते हो? 5 सेंटेंसेस मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टोटल पहचान, इसके सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवा दिए हैं। मैंने आपको इनकी अच्छी तरह से पहचान भी बताई है, फिक्रे की तरतीब भी बताई है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और आपको बताया है कि किधर फेल की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, किसके साथ एस और एस लगेगा। मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। आपको खुद हल करने के लिए एक्सरसाइज भी दी हैं। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।